ना मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सराउंडिंग वर्ड क्या है। आज मैंने अपने टीचर को ये वर्ड यूज़ करते हुए सुना था। गुड क्वेश्चन। चलो इसको एक स्टोरी की हेल्प से समझते हैं। एंड फॉर माय डियर सब्सक्राइबर, दिस वीडियो वाज मेड ऑन आवर रिक्वेस्ट। तो चलिए अब देखते हैं हमें यहाँ पे चैप्टर जो है एक लड़की के बारे में जिसका नाम रिया है और वो वॉक पे जाती है। ठीक है, तो रिया टेक्स अ वॉक, इसका मतलब है कि रिया नाम की जो लड़की है, ठीक है, वो एक वॉक पे जाती है। ठीक है, इस पे है ये जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक फॉर्म ऑफ एक्टिविटी सबसे पहले देखने को मिलेगी जो आपको खुद से अपने बुक में करना होगा। और उसमें यहाँ पे लिखा है कि आपको इन दोनों पिक्चर्स को कलर करना है और साथ ही में आपको ये बताना है कि क्या ये जो चीज़ें हैं, ये जो दो जगहें हैं, फ्लोरिस्ट और बेकरी, ये आपके घर के पास है या नहीं है। ठीक है, तो देखो फ्लोरिस्ट क्या होता है। फ्लोरिस्ट होता है एक जगह जहाँ पे बुके मिलते हैं, फूल के गुलदस्ते मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे फूल वूल मिलते हैं, है ना। आप अपनी टीचर्स के लिए टीचर डे पे लेके जाते हो फूल, तो वो फूल कहाँ से लाते हैं? फ्लोरिस्ट की दुकान से लाते हैं। ठीक है, और बेकरी कौन सी जगह होती है? बेकरी जहाँ से हम अपने बर्थडे के लिए केक वगैरह लाते हैं, वो सब होती है बेकरी। ठीक है, तो यहाँ से जो चैप्टर शुरू होता है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि एक लड़की है। ठीक है, हम उसके साथ चलिए वॉक पे चलते हैं, उस लड़की के सराउंडिंग के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने अभी पहले हमने देखा था ना एक एनिमेटेड स्टोरी, तो उसी से रिलेटेड है। तो देखो एक लड़की है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? रिया है। ठीक, और उसके फादर जो होते हैं ना, वो उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि रिया मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये लड़की है जिसका नाम रिया है और ये उसके फादर है। ठीक है, तो यहाँ पे रिया को के फादर उससे बोलते हैं कि रिया मैं जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस, और क्या तुम्हें मेरे साथ आना है? तो फिर जो रिया होती है वो बोलती है येस डैडी। उसके बाद ये लोग जब जाते हैं तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो रिया है उसको ना अपने पापा के साथ घूमना बहुत पसंद है। तो वो जाती है अपने पापा के साथ, और सबसे पहले वो कहाँ जाती है? सबसे पहले वो जाती है स्टेशनरी शॉप पे। ठीक है, एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है, जिस स्टेशनरी शॉप का क्या नाम है? पेन फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये स्टेशनरी शॉप का नाम है। ओके, ये है स्टेशनरी वाला अंकल और ये रिया और ये उसके फादर है। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेशनरी है वो क्या है? स्टेशनरी होता है पेपर, पेन, सीज़र। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पढ़ाई के से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, जो हमें काम आती है पढ़ाई में, वो चीज़ें होती है स्टेशनरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं रिया जो होती है। ठीक है, उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं? स्टेशनरी शॉप से होकर उसके बाद वो जाते हैं, वो लोग जा ही रहे होते हैं, मतलब अपने पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जा रहे हैं, जैसे ये पोस्ट ऑफिस है, तो वो यहाँ से स्टेशनरी शॉप से होके जा रहे हैं। बट उनको यहाँ पे रास्ते में ही एक बेकरी की दुकान मिल जाती है। ठीक है, उस बेकरी की दुकान का क्या नाम होता है? मिसेस ब्राउन्स बेकरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके पापा होते हैं सबसे पहले बोलते हैं कि क्या तुम्हें मिसेस ब्राउन की केक की स्मेल आ रही है? तो फिर जो रिया होती है वो बोलती है सूंघती है, और उसके बाद बोलती है ये तो क्या हम कुछ पेस्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत यम्मी यम्मी खुशबू आ रही होती है ना। उसके बाद वो लोग जाते हैं, उसके पापा और वो रिया और उसके पापा जाते हैं, तो उसके पापा और रिया जाते हैं बेकरी शॉप के अंदर। ठीक है, तो जो मिसेस वहाँ पे उनको कौन दिखती है? मिसेस ब्राउन्स बेकरी दिखती है। ठीक है, मिसेस ब्राउन जिनका नाम है, वो ये दुकानदार है, मतलब मालकिन है। ठीक है, दुकान की। तो रिया जो होती है उनको वहाँ की कुकीज़ और केक की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो देखो बेकरी में ना हमें कुकी, केक, ब्रेड ये सब मिलते हैं। ठीक, अब देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो होता है, जो फादर होता है वो बोलता है कि हेलो आप कैसी हैं? जैसे आप किसी शॉप में जाते हो तो पूछते हैं ना, ऐसे हाय हेलो करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद जो मिसेस ब्राउन होती है वो बोलती है मैं तो आई एम फाइन, और आप कैसे हैं मिस्टर सिंह? देखो जो ये क्या है, इसका मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फादर है वो मिस्टर सिंह है। ठीक है, और थैंक यू ऐसे बोलता है ना, मतलब ग्रीटिंग्स देती है कि मैं तो ठीक हूँ और आप कैसे हैं, ऐसे। फिर ना जब वो ये पूरी बात बोली रही होती है तब तक रिया बीच में कूद जाती है, बात काट देती है और बोलती है कि क्या हम यहाँ से चॉकलेट पेस्ट्री ले सकते हैं? तो फिर जो मिसेस जो होती है हमारी ब्राउन, वो बोलती हैं कि हाँ रिया ले सकते हैं। उसके बाद उसके पापा वो सब ले लेते हैं, केक वेक। ठीक है, उसके बाद वो बोलती हैं कि अब चलिए हमें चलना चाहिए पोस्ट ऑफिस। फिर वो लोग जाते हैं पोस्ट ऑफिस, उसके पापा और वो रिया। ठीक है, वो क्योंकि उन्हें एक लेटर पोस्ट करना होता है, हमने ऊपर पढ़ा था ना, उसके पापा आ रहे होते हैं। तो फिर जो रिया के पापा होते हैं वो लेटर बॉक्स, जो रिया होती है उसके पापा जो होते हैं वो रिया को बताते हैं कि ये क्या है। तो ये एक लेटर बॉक्स है। ठीक है,
ये एक लेटर बॉक्स है और यहाँ पे आप अपने खत डालते हो, ठीक है, और आप जिसको चाहो उसके पास भेज सकते हो। यहाँ पे जो डालोगे लेटर वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जिसके पास आप चाहोगे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर जब वो लोग जा ही रहे होते हैं तब उन्हें कुछ बच्चे दिखते हैं जो एक प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो वो उनको देख के बहुत खुशी मिलती है रिया को। रिया बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो पूछती है कि पापा आज शाम को हम भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं अपनी न्यू फुटबॉल से खेलूँगी। तो जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं हाँ बेटा ज़रूर। उसके बाद ना वो लोग जा ही रहे होते हैं तभी उनको एक फ्लोरिस्ट की दुकान दिख जाती है, ठीक है। तो फिर जो रिया की मम्मी होती है ना, रिया की मम्मी वो बोलती है कि मतलब जो रिया की मम्मी होती है उनको फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि पापा क्या हम अपनी मम्मी के लिए भी, और उनको ना सबसे ज़्यादा तो पसंद होते हैं लिलीज़ और रोज़ तो सबसे ज़्यादा पसंद है। फ्लावर तो बहुत पसंद है पर उसमें सबसे ज़्यादा लिली और रोज़ पसंद है। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि पापा क्या हम मेरी मम्मी के लिए, हमारी मम्मी के लिए रोज़ेज़ मतलब लिली ले सकते हैं, उनको ये सरप्राइज़ बहुत पसंद आएगा। तो फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है, पर साथ ही में जो उसके फादर होता है वो बोलते हैं कि वैसे भी हम लंच के लिए लेट हो रहे हैं। फिर भी वो लोग जाते हैं फ्लोरिस्ट की दुकान पे, मतलब जहाँ पे फूल बिकते हैं वहाँ पे वो जाकर ले लेते हैं, लिली वाले फूल ले लेते हैं। उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं घर, और घर जाते हैं वो क्या क्या घर लेके जा रहे होते हैं, वो पेस्ट्रीज़ लेके जा रहे होते हैं जो हमने लिए थे, उन्होंने लिए थे मिसेस ब्राउन के यहाँ से। उसके बाद वो लेके जा रहे होते हैं सीज़र, जो उन्होंने एक स्टार्टिंग में एक स्टेशनरी की दुकान दिखी थी ना ऊपर, वो वहाँ से वो लोग सीज़र लेते हैं। और साथ ही में जो रिया होती है वो बहुत खुश होती है अपने नेबरहुड में, अपनी सराउंडिंग में घूम के। वो घर से बाहर निकलती है अगल बगल और बाहर जाती है। आप भी बाहर जाते हो, आपको कितना अच्छा लगता है ना, तो उस टाइप से रिया भी बाहर जाती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स। तो देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि रिया और उसके पापा कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो क्या वो गार्डन में जाते हैं, तो नहीं, वो जाते हैं पोस्ट ऑफिस, ठीक है, वो जा रहे होते हैं पोस्ट ऑफिस, तो ये फॉल्स है, ठीक। उसके बाद जो यहाँ पे बोला जाता है कि जो मिसेस ब्राउन थी, ठीक है, उनकी जो कुकीज़ और केक थे वो बहुत यम्मी स्मेल कर रहे थे। ट्रू, हाँ वो बहुत यम्मी स्मेल कर रहे थे। रिया जो होती है वो ट्यूलिप अपनी मम्मी के लिए लेके आती है ना, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। वो अपनी मम्मी के लिए लेके आती है लिली। और यहाँ पे लिखा है कि जो जब वो रोड क्रॉस करते हैं क्या उन्हें पोस्ट ऑफिस के बाद पार्क दिखता है, तो हाँ उन्हें पोस्ट ऑफिस के बाद पार्क दिखता है, तो ये है ट्रू। उसके बाद रिया जो होती है वो बोलती है कि उसके पापा जो होते हैं और रिया जो होती हैं ये दोनों क्या लंच के लिए लेट होते हैं, तो हाँ ये दोनों लेट होते हैं, ऊपर बताया गया है। अगर आपने वीडियो समझ में नहीं आया, चैप्टर समझ में नहीं आया, तो थोड़ा ऊपर जाकर वापस जाकर वीडियो को देखो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि रिया कहाँ पे खेल रही थी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रिया कहाँ खेल रही थी, ग्राउंड में खेल रही थी, गार्डन में खेल रही थी, ठीक है। उसके बाद वो लोग सबसे पहली कौन सी शॉप में जाते हैं, तो वो लोग सबसे पहली शॉप में जाते हैं, एक स्टेशनरी शॉप में जाते हैं सबसे पहले, जिसका नाम होता है पेन फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा फिर हमें कि कौन जो पोस्ट लेटर होता है, ठीक है, वो लेटर बॉक्स में कौन पोस्ट करता है, तो वो हमारे जो रिया के फादर है वो पोस्ट करते हैं लेटर बॉक्स में लेटर, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि क्या रिया और उसके पापा कौन से क्या मतलब फूल क्यों लेना चाहते थे, फूल क्यों खरीदे उन्होंने, या फूल क्यों लेना चाहते थे, तो वो इसलिए लेना चाहते थे जिससे वो अपनी मम्मी को रिया की मम्मी को सरप्राइज़ कर सके, टू सरप्राइज रियाज मदर, ठीक है। और इसका आंसर है कि वो शी वॉज प्लेइंग इन गार्डन। इसका आंसर है कि दे वर गोइंग टू पोस्ट ऑफिस। इसका आंसर है, आप लोग वीडियो स्टॉप करके लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना रिया एंड हर फादर पोस्टेड द लेटर बॉक्स। उसके बाद वेयर कहाँ वो देखो, और हम क्यों, एक बार यहाँ पे ये क्वेश्चन छूट गया हमारा कि हम क्यों लेटर बॉक्स यूज़ करते हैं। तो लेटर बॉक्स हम एक इंसान से दूसरे इंसान तक अपने लेटर को पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 6 में यहाँ पे बोलते हैं कि रिया को, जो रिया कैसी लड़की थी उसको कैसे डिफ़ाइन करोगे कि रिया कैसी लड़की थी। तो यहाँ पे बोला जाता है कि रिया पोलाइट लड़की थी, ठीक है। रिया एक नॉटी तो नहीं थी, मेरे हिसाब से नॉटी तो नहीं थी, अच्छी थी इतनी, एक काइंड लड़की थी और हैप्पी लड़की थी, ठीक है। ये थे इसके आंसर्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ग्रामर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हमें बताना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो इसी टाइप की एक्सरसाइजेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
जो हमने ऊपर देखी, तो यहाँ पे सबसे पहले ये इसको दिखा रही है, ठीक है। ये लड़की क्या डॉगी को दिखा रही है। तो डॉगी क्या होता है, हमेशा इट होता है, क्योंकि हमें कुछ कंफर्म नहीं होता है कि वो लड़का है या लड़की। लड़के के लिए तो ही यूज़ होता है, लड़की के लिए तो शी यूज़ होता है। बट ये किसको पॉइंट कर रही है अभी, ये डॉगी को कर रही है। तो डॉगी के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हम श्योर नहीं है और वो जिंदा है, तो उसके लिए क्या आएगा, इट आएगा हमेशा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लड़का अपनी तरफ उंगली दिखा रहा है, तो इसलिए क्या कहेगा, मी, ठीक है। हमारे लिए हमेशा मी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो लड़की है ये किसको पॉइंट कर रही है, इस लड़की को पॉइंट कर रही है, तो वो क्या कहेगी, शी कहेगी, ठीक। उसके बाद ये जो लड़की है ये इतने सारे लोगों को पॉइंट कर रही है, तो ढेर सारे लोगों के लिए दे यूज़ होता है, ठीक। और वो दूसरों को दिखा रहे हैं तो दे होता है। अगर बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं और वो दिखा रहे होते हैं, तो खुद को दिखा रहे होते हैं, तो वो वी होता है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या हुए, दे हुए, और किसी कोई और है, देखो ये इसको दिखा रही है ना हमें, तो यहाँ पे ये दे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे ये लड़की अपने आप को दिखा रही है, तो ये क्या हो गई, आई हो गई, ठीक है। ये लड़की किसी लड़के को दिखा रही है, दूसरे को, तो ये क्या हो गया, ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। साथ ही में हमें यहाँ पे कुछ बताया गया है कि क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स थे। उन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यहाँ पे बताया है इन्होंने ब्लू कलर में लिख कर। डिस्क्राइबिंग वर्ड वो वर्ड होते हैं जो किसी चीज़ की खूबी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, एक टाइप से एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन